मनीष कश्यप का प्रकरण जब से ये पूरा शुरू हुआ, तमिलनाडु जाना, एनएसए लगना, फिर बिहार आना, फिर पटना के बेऊर जेल में बंद रहना, इन बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारा लड़ाई लड़ा। उसमें आपका भी भरपूर सहयोग रहा। जिस समय कोई वीडियो नहीं करता था उस समय आप हमें ताकत देते थे कि हम आपको बचा लेंगे, और मैं वीडियो करता था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि 1 साल होने जा रहे हैं, मनीष कश्यप जेल से कब बाहर आएंगे? कल जो है मनीष कश्यप के एक बेल के मामले की हियरिंग होनी है, और उस बेल मामले में जो हियरिंग होनी है उसमें आप न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद रखिएगा, उनको बेल मिल जाएगा। कल हमें उम्मीद है। मतलब कल 30 तारीख को उनको कल 30 तारीख को मतलब 1 सप्ताह के अंदर में मनीष कश्यप के सभी बेल मामलों की हियरिंग फाइनल हो जाएगी। उसके बाद क्या उसके बाद बचा एक जो है एनएसए, तो उस पर भी हियरिंग इसी 1 सप्ताह के अंदर में। और हियरिंग जैसे ही होगी, अगर प्रभु ने चाहा और कोर्ट एनएसए डिसमिस कर देगा। जो भी आरोप मनीष कश्यप पर लगाए गए थे उन आरोपों में कोई पॉइंट नहीं था, कोई जो है वो सत्यता नहीं थी। ये बात सरकार तमिलनाडु की जानती थी, तभी 6 मुकदमा करने के बाद भी एनएसए लगा करके डिटेन कर दी। एनएसए डिटेंशन के लिए ही कि हाँ ज्यादा से ज्यादा दिन जो है मामले को लिंगर किया जा सके। अभी हमारे साथ हम पत्रकारों के वकील एसके पंकज मौजूद हैं, और साथ में एक पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे वकील भी हैं, और इनके वकालत के वजह से हम लोगों की ताकत जो है 10 गुनी बढ़ जाती है। और इस वजह से करप्ट लोगों के खिलाफ हम लोग खुलेआम वीडियो बनाते हैं, और कहीं से कोई मुसीबत आती है तो लीगली तरीके से हमें बचा लेते हैं। ये हमारी ताकत है, और हमारी ताकत के साथ बैठ के हमारी ताकत का अंदाजा आपको हम करवाएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया इंट्रो आपने दिया। और इस इंट्रो में एक बात मैं कहूँगा कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मैं नहीं बचाता, आपका सदकर्म बचा लेता है। अब सोचिए कि ये आपकी उपलब्धि है कि इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं और अभी तक एक क्रिमिनल केस आप पर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने धमकी भी दिया तो उस हिसाब से तरीके से उनका बचाव किया गया, इन्फॉर्मेटरी दिया गया, या जो है वो एसडीओ कोर्ट में जो इतलाई वाद वगैरह है ये सब करके आपने जितना बढ़िया डिफेंस लिया कि एक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ, ये अपने आप में आपकी एक बहादुरी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर लेता हूँ या बचा लेता हूँ, आप लोग क्राइम करते ही नहीं। आप लोगों पर जो मुकदमा करने की कोशिश भी होती है वो फर्जी होती है, और जिन पर हो भी जाता है वो फर्जी मुकदमा होता है। तो फर्जी मुकदमा से कोर्ट आपको बचा लेता है। मैं कुछ नहीं, सहयोग तो आपका रहता, आप माध्यम, मैं एक माध्यम हूँ। और इसके लिए इतना बड़ा मतलब जो आप लोगों ने विश्वास दिलाया है, जो डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों ने मुझ पर विश्वास किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी भी रहता हूँ। अच्छा, आज हम अपने लिए बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप का प्रकरण जब से ये पूरा शुरू हुआ, तमिलनाडु जाना, एनएसए लगना, फिर बिहार आना, फिर पटना के बेऊर जेल में बंद रहना, इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारा लड़ाई लड़ा। उसमें आपका भी भरपूर सहयोग रहा। जिस समय कोई वीडियो नहीं करता था उस समय आप हमें ताकत देते थे कि हम आपको बचा लेंगे, और मैं वीडियो करता था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि 1 साल होने जा रहे हैं, मनीष कश्यप जेल से कब बाहर आएंगे? देखिए, जो आपने कहा बीच में भी आपने देखा कि जब मनीष कश्यप पहली बार जब जेल गए, उसके बाद लगभग कुछ दिनों तक जिधर देखिए, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, अखबार हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, हर जगह मनीष कश्यप चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ, भारत बंद का आह्वान हुआ, उसके बाद लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। सभी जो भी मुकदमा पीड़ित थे उन सब लोगों का जो एक्यूज बनाए गए थे गलत ढंग से, उन सब सारे लोगों की लड़ाई तो हम वकील लोग लड़ ही रहे थे। लेकिन उसी बीच जो है बाकी लोगों ने डर से लिखना तक बंद कर दिया, खबर बनाना तो दूर। उसके बाद आप खबर बनाए बहुत ही साहस से, और आप जब खबर बनाए तो इतना जरूर हुआ कि लोगों को लगा कि इसका मतलब खबर बनाया जा सकता। मतलब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम जब चाहे नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी यादव जी की, या किसी भी व्यक्ति की, बिहार के मजबूत से मजबूत नेता की के खिलाफ हम जो है वो सबूत साक्ष्य के आधार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19A जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, भारतीय संविधान, उसकी शक्ति से हम जो चाहें उनको बोल सकते हैं सही ढंग से, सभ्य भाषा का प्रयोग करके। आपने ये काम किया। रह गई बात कि मुकदमे से बचाने की या ये सब चीज़ करने की, तो ये तो तय बात है कि फर्जी मुकदमा अगर करिएगा तो कोर्ट में सरकार की तो बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। सरकार के सरकारी वकील होते हैं, प्राइवेट के डिफेंस वकील होते हैं, दोनों की दलील बराबर होती है, दोनों की शक्तियां बराबर हैं, दोनों ने सेम कानून की किताब पढ़ी है। तो जो दोषी होगा उसको दोषी करार दिया जाएगा, जो निर्दोष होगा उसे निर्दोष करार दिया जाएगा। इधर बीच में जो है वो कुछ दिन जब ज़्यादा मामले को लिंगर किया गया
लोगों के बीच में ये भी आया कि क्या मनीष कश्यप का नाम बूझ रहा है, या क्या मनीष कश्यप को लोग भूल चुके हैं, या त्योहारों का समय है, या इतना दिन क्यों लगा। तो ये तो मानी हुई बात है कि जो भी आरोप मनीष कश्यप पर लगाए गए थे उन आरोपों में कोई पॉइंट नहीं था, कोई जो है वो सत्यता नहीं थी। ये बात सरकार तमिलनाडु की जानती थी, तभी 6 मुकदमा करने के बाद भी एनएसए लगा करके डिटेन कर दी। एनएसए डिटेंशन के लिए ही कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो है मामले को लिंगर किया जा सके, इसलिए लगाई है। लेकिन आज जो आप ये बात हमको पूछ रहे हैं 29 तारीख को, तो कल 30 तारीख है और कल बिहार के सारे कोर्ट्स खुल रहे हैं। और कल जो है मनीष कश्यप के एक बेल के मामले की हियरिंग होनी है, और उस बेल मामले में जो हियरिंग होनी है उसमें आप न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद रखिएगा उनको बेल मिल जाएगा। कल हमें उम्मीद है। मतलब कल 30 तारीख को उनको कल 30 तारीख कल 30 तारीख को। ये मैं आज इसलिए आपको तारीख बता रहा हूँ क्योंकि आपको न्यूज डालते डालते शाम हो जाएगा, और कल फिर जो है वो सुबह हो जाएगा, तब तक जो है वो तब तक भीड़ वगैरह ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके 2-3-4 दिन बाद, मुझे डेट एग्जैक्ट याद है लेकिन नहीं बताऊंगा मैं, वो चूंकि सेक्रेसी होता है उसके लिए माफ़ करिएगा। तो इस सेक्रेसी के कारण मैं एक बता रहा हूँ कि इनके उसके बाद जो है एक और मामले की सुनवाई हुई तो बेल फाइनल लगभग हो जाएगा। मतलब 1 सप्ताह के अंदर में मनीष कश्यप के सभी बेल मामलों की हियरिंग फाइनल हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बचा एक जो है एनएसए, तो उस पर भी हियरिंग इसी 1 सप्ताह के अंदर में। और हियरिंग जैसे ही होगी, अगर प्रभु ने चाहा तो आप जानते हैं कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री एंड बोथ स्टेट होम मिनिस्ट्री, यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड होम मिनिस्ट्री ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तीनों से जवाब तलब किया गया है कोर्ट के द्वारा कि क्यों मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, मनीष कश्यप पर एनएसए का आधार क्या है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप को आप देख लीजिएगा कि ये लोग जो है वो कोई सबूत साक्ष्य नहीं बता पाएंगे, कोई पर्याप्त कारण नहीं बता पाएंगे, और कोर्ट एनएसए डिसमिस कर देगा। क्यों एनएसए डिसमिस कर देगा कोर्ट? क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, आपको बताना होगा ना कि किस खेत, मतलब कौन सा खेत जल गया, कौन सा खलिहान जल गया मनीष कश्यप के कारण, खलिहान का एक पुआल कहाँ जल गया, एक छोटा सा कंकड़ का पत्थर का टुकड़ा भी किस तमिलनाडु वाले ने बिहारी पर और बिहारी ने तमिलनाडु पर मारा। अगर मामला ये सत्य था कि तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई हुई तो फिर प्रशासन का फेल्योर, दोनों सरकारों का फेल्योर। अगर नहीं हुआ तो फिर मनीष कश्यप के कारण खतरा कहाँ से हो गया, ये तमाम चीजें बतानी होगी। और कोर्ट में हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ, 2 बात मैं कहता हूँ कि कानून को साथ में लेकर चले, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चले, और कानून को जब साथ में लेकर के चलिएगा, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चलिएगा तो कोर्ट सबकी हेकड़ियाँ निकालता है। ये बात भी मैं बोलता हूँ। अच्छा, मनीष कश्यप प्रकरण में वो जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो जेल गए। आपने एक एक करके सभी लोगों को बेल दिलाया, सबको जेल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन मनीष कश्यप कब आएंगे? ये सवाल आपसे भी लोग पूछते और हमसे भी पूछते हैं। अंतिम अभियुक्त थे अभिषेक मिश्रा जी, उनका भी उस केस में जो है वो बेल मिल गया। लेकिन मनीष कश्यप कब निकलेंगे? मनीष कश्यप मैंने बोल दिया ना कि 1 सप्ताह के अंदर में अगर भगवान ने चाहा तो हर जगह से खुशखबरी आना शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द उम्मीद किया जा सकता है कि बाहर आ जाएंगे। मतलब हनुमान जी की कृपा और न्यायपालिका की कृपा हो गई तो उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप अब खत्म हो गया, मनीष कश्यप बर्बाद हो गया, वो कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। हमसे भी सवाल पूछते हैं, हम पे भी ताना मारते हैं और आप पे भी ताना मारते हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, हम उनके सहयोगी हैं। तो फिर बाकी वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप के कई मामलों में मैं वकील हूँ, उनसे जुड़े हुए मामले में और उनसे जुड़े हुए अभियुक्तों का। और लोग ताना मारते हैं कि मनीष कश्यप जेल से नहीं निकलेगा, तो वो लोग अपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखे कि मनीष कश्यप नहीं निकलेगा और उनकी जो है वो उनका टीआरपी और व्यूअरशिप ऐसे ही बना रहेगा। उनके मुंगेरी लाल का हसीन सपना बहुत जल्दी टूटेगा और मनीष कश्यप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। बाकी मुझे लगा कि आप शायद मनीष कश्यप को भूल रहे हैं, त्योहारों का दिन है इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा था और ये ताज़ा जानकारी पंकज भी आपको बता रहे हैं कि उम्मीद करिए अगर बजरंगबली चाहेंगे तो मनीष कश्यप बहुत जल्द सलाखों से बाहर होंगे और हमारे और आपके बीच में और फिर माइक लेकर दौड़ते हुए नजर आएंगे। बाकी तमाम वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिएगा। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा, सुनवाई में जो कुछ भी फैसला आएगी उसके बारे में भी वीडियो बना के हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।